and that is the state which is called स्थित प्रज्ञा. स्थित प्रज्ञा वो चीज होती है जब इंसान किसी चीज को पाने पर अधिक सुखी अनुभव नहीं करता है, किसी चीज को खोने पर अधिक दुख अनुभव नहीं करता है, हर परिस्थिति में वो समान रहता है. वो किसी के साथ जुड़ता है तो इतना नहीं जुड़ता है कि उसको खोने पर वो इंसान खो जाए, उसे पाने पर वो इतना सुखी अनुभव ना करे कि जब वो बंदा मौजूद ना हो तो उसके गम में या उसके दुख में वो इंसान बाकी का काम ही ना कर पाए. सो बी इन स्थित प्रज्ञा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अभी काफी बार आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को अगर उसका मनपसंद खिलौना जो वो कार्टून पूरे दिन देखता रहता है, जैसे मान लो छोटा भीम देखता है, छोटा भीम सुबह दोपहर शाम जब देखो जब चैनल पे छोटा भीम चलता रहता है. अब इमेजिन करो कि अगर हम लोग ने एक छोटा सा एक ऐसा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, किसी को वो पहनाया है छोटा भीम वाला कॉस्ट्यूम और उसको खेलने के लिए यहाँ पे लेके आए, उस बच्चे का एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई होगा, कैसा कैसा पागल हो जाए. देखा है कुछ ओवर एक्साइटेड बच्चों को देखा है, इतना कि उसकी आंख में पानी आ जाता है, ये है वो है, और हम लोग उसको देखकर ऐसे देख रहे हैं. बस कर यार, आटलू में छोटा भीम माछी पड़ी हुई यार, सूझ यार, चिल मार, छोटा भीम अच्छे है, टीवी में आज घुसी गए अंदर. We feel like it's crazy, yes or no? Right? But are we also normal? क्योंकि हम ऐसे ही crazy किसी और चीज के लिए भी हैं. और वो कैसी? Mercedes, BMW, हार्ली डेविडसन. आज पता चल रहा है तनिष जो है वो हार्ली डेविडसन लेने वाला है. His excitement level is to the different level. फोटो खिंचवाया हार्ली डेविडसन के साथ, सब जगह पोस्ट किया. फाइनली गॉट माय ड्रीम, फाइनली अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग एक्सटेटिक, फीलिंग दिस फीलिंग दैट, मची पड़ियो फीलिंग ऊपर. राइट. एंड ये चीज जो है सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन चल पड़े है. राइट. वो देखे जा रहे सब कांग्रेस. इसका मैसेज नहीं आया, उसको पर्सनल में डालता हूँ. हार्ली डेविडसन लिया, हाँ भाई अपन ने फाइनली ड्रीम अकॉम्प्लिश्ड. ऐसे कितना जुड़ा हुआ है वो उससे. इमेजिन करो दूसरे दिन ऐसा होता है, ये सीडी कभी भी चालू हो जाती है. तो दूसरे दिन जो है ऐसा होता है कि वो पता है पार्किंग वाले जो टो करके ले जाते हैं, ठीक है, हार्ली डेविडसन को टो करके ले गए. His emotion to that Harley Davidson. और वो जब आया, भाई किधर है यार, देखा कि वहां पे टो करके क्रेन पे चढ़ा हुआ है और वो जा रहा है. His possession towards the bike, छुआ कैसे तूने, वहां से तो शुरू होता है. How can you touch it? 19 लाख का बाइक है साले, तूने छुआ कैसे इसको. राइट. और छुआ तो छोड़ो, छुआ उसको टो किया, ऐसे रखा 6 व्हीकलों के बीच में, और ऐसे व्हीकल झूल रहे सब, और 3 स्क्रैचेस इधर लगे, इधर से सीट फटा और इधर का साइड मिरर टूटा. तनिष बोले बस करो सर, बहुत हुआ. अभी तो दिल टूट गया, इतना सुनकर ही दिल टूट गया. अब सोचो ये 19 लाख का बाइक है और वो बोलता है कि भाई यू हैव जस्ट पार्क्ड इन अ रॉन्ग प्लेस इन अ रॉन्ग वे, इसलिए टो कर दिया. अब मैं तेरे 500 रुपए का ये टोइंग का चार्ज जो है, इसका डेप्रिसिएशन सोच, इसका सीट फटा, मिरर टूटा है, 3 स्क्रैच यहाँ है, तेरे को पता है तूने 50,000 का तो डेप्रिसिएशन डाल दिया इसमें. राइट. इतना तो खर्चा है. अब ऐसी बाइक्स होती है, ऐसी गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों में आप छोटा सा भी मान लो कुछ करवाने जाओगे तो सीधा वो लाख रुपए का बिल चढ़ता है. ठीक है, ये बेचारा इतना फैन है, देखो BMW का तो जैकेट पहनता है. हाँ. तो अभी ये जो चीज है, योर इमोशन टू समथिंग इज राइट नाउ हैम्परिंग यू materialistic gains. Shri Krishna told
कि एक कलयुग होगा जब इंसान इतना ज्यादा इमोशनली चीजों के साथ जुड़े जाता है कि उसको खोने पर, उसका नुकसान होने पर वो उससे क्रोधित हो सकता है, वो रिश्तों में दरार डाल सकता है, उसकी जुबान पे वो शब्द आना शुरू होंगे कि सालों के संबंध वो तोड़ सकता है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? फॉर समथिंग। और देखो कलयुग में वही हो रहा है, जमीन के टुकड़े की वजह से भाई भाई बिछड़ रहे हैं, या फिर मान लो कि कुछ ना कुछ छोटे से डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, बोले कि भाई सोनू ते मने आटलू आप्યું તું, आटलू तमे न आने आप्યું, ऑल दिस काइंड ऑफ छोटा मोटा थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? छोटी छोटी चीजों को लेकर कहां से कौन से दरार पड़ने लगते हैं। The thing is, Sri Krishna is telling that emotions को जब आप कंट्रोल करते हैं, try to handle it well. Why? Because emotions can lead you towards wrong decisions in life. If I am highly emotional to this speaker, और ये स्पीकर कभी गिरता है, and the way I react on this speaker, the person who just dropped the speaker is going to bring what? Sadness in his life. बोले मौलिन सर ऐसी बात करते और बाद में स्पीकर गिर गया, उसमें मेरे पे ऐसा चिल्ला दिया, कुछ भी बक दिया, बोले वो मौलिन सर ने किट्टा। Simple thing happens. This is a true story. स्पीकर गिराया था, इससे नहीं इससे भी ऊपर की जगह से सीधा नीचे, स्टेज के नीचे 15 फुट से गिराया नीचे। मैं देखते रह गया, माची 70,000 स्पीकर નીચે પાડ્યું। ચાલુ થાય તો સારું બેટા, ન ચાલુ થાય તો કઈક તૈયારી રાખજે માદીકો। ચાલુ हो गया, बच गया। But imagine if I would have reacted, અલ્યા ડોબી બુદ્ધિ ન ચાલતી, કેવી રીતના ચાલવાનું, ઢમ 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 કરીને ચાલે, સ્પીકર હેઠું પડ્યું 15 ફૂટે। And all these things, if what I have spoken, do you think that she will be ever getting that feel of respect for the person again? No. Words can just, destroy all the emotion of respect, all the emotion of regards. शब्द बहुत important है, और आजकल यही चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शब्दों का ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि आजकल so called OTT प्लेटफॉर्म पे वो सारे शब्दों का प्रयोग होता है। 4 लोग जो घर पे होते हैं, घर के बीच में विदाउट एनी सेंसर बोर्ड के सारे शब्दों का प्रयोग होता है, एज इफ इट इज नॉर्मल टू से दैट। मैंने तो ऐसे ही बोला, उसको इतना सब क्या बोलते हैं मन में ले लेना है तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। थिंक अबाउट दिस, ऑल दिस OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये सारे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, या फिर कोई भी ले लो, हॉटस्टार है, इन सभी जगह पे जो भी वेब सीरीज आती है, everyone is fascinated to watch web series these days, and the word and abusive language used in that is not our culture, is not something we were meant for. We Indians, or else Bharatiya, or else Hindustani, whatever we call, एक चीज थी कि हम सभी लोग अपने स्वभाव से माने जाते थे। We were called the nightingale of the world, golden bird of the world, right? उसका कारण क्या था? क्योंकि भारत में मिठास थी, भारत में स्वाद था। भारत और भारतीय ये वो लोग थे दोस्तों, जिनके शब्दों में वो मिठास थी कि वो लोग को यहाँ पे लोगों को ट्रेड करना पसंद था, क्योंकि हमारे स्वभाव कुछ और स्तर पे थे। आप देखो जैसे सौराष्ट्र में जाओ, सौराष्ट्र में आपको वो बंदा कभी भूखा घर नहीं जाने देगा। आप राजस्थान में किसी के घर में जाओ, वो बंदा आपको, मतलब जब तक आप बोलना थे ना कि बस वो मरी गई सब है, तब तक आपको खिलाएगा वो। आप बिहार जाओ, यूपी जाओ, वहां पे आपको इतना सम्मान से खिलाया जाएगा। जो मेहमान होते हैं उनको एक स्तर ऊपर प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाता है, और उनके लिए बड़ी थाली आती है और उनको पहले खिलाया जाता है। The respect, the level, the standard they give you, that was Bharat. And see what we are now. घर पे मम्मी पप्पा छोकरो દીકરો બધા ભેગા થઈ આજે મિર્ઝાપુર જોઈએ,
मिर्जापुर में एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करे, उसमें भी 2 बार सोच के उसको गाली देना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग पापा मम्मी साथ में बैठ के देख रहे हैं. Everyone knows what is in that, right? The point is कि ये जो टेंडेंसी ऑफ कल्चर डेवलप हो रहा है, this is to break the cord of Indian culture. This is not enjoyment. This is not entertainment. Entertainment can also be done without abusive things. तारक मेहता है, see, pure entertainment, never abusing. उसने आज तक 3000 एपिसोड से ऊपर शूट कर लिया है. Not a single content of abusive thing in that. That is also entertainment. It does not need to just speak some words to make your that thing impactful. उसका एक जेस्चर होता है. पूरी महाभारत हो गई, पूरी महाभारत हुई थी, ठीक है. एग्जैक्टली जितनी चीजें मान लो एक वेब सीरीज में हो रही है, उतने उससे ज्यादा तो उसमें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. किसी वेब सीरीज में रेप का सीन दिखा रहे या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मर्डर हो रहा है, रेप का सीन दिखा रहा है, एंगर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी इमोशंस यूज हो रहे हैं. तो महाभारत में भी तो सारे इमोशंस हो रहे थे. कौन सा उसके अंदर बड़ा ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया उन्होंने? बिचारो गाड़ बोले तो भी मूर्ख बोले. Try to understand, entertainment can be just attained by speaking abusive words is not right. We are going in a different direction. Try to understand, we are the one who is building up the future of this nation. ये सब क्यों हम कर रहे हैं? Why is this Bhagavad Gita in modern words right now I have to start with? The reason behind that is कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने पाथ को भूल रहे हैं. हम जिस कल्चर से आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं. Right, try to understand that. ये वो देश है जहां पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, जिसे हम कहते थे राम राज्य. मेरा अगर मान लो कुछ भी है और वो इनके पास पड़ा है, मेरे को फिक्र नहीं करना है कि ये मेरे को नहीं लौटाएगा. ये वो देश है भरोसे का, ये वो संसार है. इसीलिए मेडिटेशन में आज हमने क्या देखा ना, we saw ourselves. वो इंसान जो जानता है अच्छाई क्या है. पता है काफी बार अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा एक बार बोलती है रहवा दे बेटा मत कर. एक बार तो बोलती है, राइट. कुछ भी गलत है, अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो आपका इनर सेल्फ एक बार तो बोलता है नालायक, सेम ऑन यू. हर किसी की अलग अलग भाषा में होता है, ठीक है, राइट. झूठ जो होता है वो आप इंटरनली तो जानते ही है कि आप क्या बोल रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ पे तो बहुत चलता है, ये बच्चों को हम लोग पूछते हैं कि बेटा डॉक्यूमेंट्री किया? एवरी डे सर. हाँ बताओ, हाउ कैन आई प्रूव सर? आई नो ऑन यूट्यूब हाउ वी कैन सी इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द वीडियोस. पहले से लाल लिट्टी आ जाएगी अगर देखा है तो. मरी गयो सर, सॉरी सर. That is the point. What happens is, my dear friends, that when you are speaking something untrue, when you are speaking something falsified, your inner conscience is always directing you not to do it, but we still do it. And then we are not ready to face the consequence, and then we look up and say, "हुच मड़ियो तो तने नवरो तो नहीं मरी बजावा बैठो तो." अरे लेकिन वो अंदर था, बोला आके मत कर, लेकिन हम फिर जो है वो ऊपर देख के बोलते हैं. And we are ready to face the consequences. Try to understand that always you have to be in a way that is goodness around. Sir, लेकिन लोग ही हमारी पत्थर फाड़ते हैं, उसका क्या? हम तो इतने अच्छे रहते हैं, लोग हमारी बचा के जाते हैं. हम इतने अच्छे हैं कि लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं. लोग हम इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने भोले हो जाए आज के संसार में, तो लोग हमें बना के चले जाए. तुम्हें कोई बनाने नहीं वाला. On what grounds and what things people are going to fool you? Tell me one thing. Is that person going to take you as in a whole? No. He is going to take something from you. And remember, if someone is going to take something from you, and if it is being taken in a wrong way, you will receive that in amplified manner someday.
अगर आपके पास से कोई कुछ छीन लेता है, वो गलत तरीके से छीना गया है, इंद्रप्रस्थ जो था वो गलत तरीके से छीना गया था पांडवों से, तो आपको एक दिन फिर से वो मिलना ही है और एम्प्लीफाइड वर्जन में मिलना है। क्योंकि पांडवों को जब मिला महाभारत के बाद